हेलो दोस्तों, स्टडी ब्लू चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का साइंस का क्वेश्चन जो आप लोगों को 2026 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, दिल्ली बोर्ड के लिए ये प्रश्न 20 प्रश्न है जिसमें कम से कम तो आप लोगों को 2026 परीक्षा में 10 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इसमें से ये प्रश्न हर साल पूछी जाती है। क्या है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसका ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी ये प्रश्न VVI प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए। क्या है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसका सही ऑप्शन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न तो हर साल पूछी जाती है या न्यूमेरिकल में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। क्या है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। क्या संबंध है। तो इसका ऑप्शन ए है f बराबर r, बी ऑप्शन है a बराबर r/2, सी ऑप्शन है a बराबर 2r, डी ऑप्शन है a बराबर 3/2r। इसका ऑप्शन सही है। क्या कि किस दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r का संबंध क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है a बराबर r/2। क्या होता है कि फोकस दूरी त्रिज्या के आधी होती है। क्या होती है, a बराबर r/2। इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट कि तारे की टिमटिमाना किस व्याख्या से सिद्धांत पर आधारित है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है परीक्षा में, यानी 2026 परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। क्या है कि तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन है ए अपवर्तन के सिद्धांत पे, बी ऑप्शन है परिकीर्णन के सिद्धांत पे, सी ऑप्शन है वन विक्षेपण के सिद्धांत पे और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किस पे आधारित है। तो इसका सही ऑप्शन है अपवर्तन के सिद्धांत पे। किस पे, अपवर्तन के सिद्धांत पर निर्धारित है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौथा नंबर प्रश्न। ये प्रश्न तो हर साल पूछा जाता है, यानी 2026 में जरूर पूछा जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। जो चंद्रमा पर जो खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा होता है। तो इसका ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है उजला, सी ऑप्शन है लाल और डी ऑप्शन है काला। तो कैसा प्रतीक होता है। तो काला प्रतीक होता है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न तो हर साल पूछा जाता है। क्या है कि ये प्रश्न कंपटीशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि श्वेत रंग किस रंगों के मेल से बना होता है। श्वेत रंग किस रंगों के मेल से बना होता है, कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो इसका ऑप्शन ए है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 7। तो कितने रंगों से मेल से बना होता है। तो 7 रंगों के मेल से बना होता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। क्या है यह प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न VVI प्रश्न है। क्या है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। क्या है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किसका होता है। तो इसका ऑप्शन है बैगनी, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन नीला और डी ऑप्शन है पीला। इसका सही ऑप्शन है कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है लाल जो है कि तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सातवां नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। किस परिघटना पर आधारित होता है। तो इसका ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन प्रकाश का वन विक्षेपण और डी ऑप्शन इनमें से कौन है। तो किस पर आधारित होता है। तो प्रकाश का वन विक्षेपण पर आधारित होता है। क्या होता है कि इंद्रधनुष का बनना किस पर आधारित होता है। तो प्रकाश का वन विक्षेपण पर। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि सामान्य मानव नेत्र की दूरी होती है। क्या है ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए कि सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु होती है। तो दूरबिंदु कितनी होती है। तो इसका सही ऑप्शन अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे होते हैं। जिसमें निकट दृष्टि दोष, जिस मनुष्य को निकट दृष्टि दोष होता है उसमें कौन सा चश्मा पहना जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा लेंस होता है। तो अवतल लेंस होता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। जो मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है। तो इसका ऑप्शन है उत्तल, बी ऑप्शन है कोई लेंस नहीं, सी ऑप्शन है अवतल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी मानव नेत्र में उपस्थित जो लेंस होता है कौन सा लेंस होता है। तो इसका सही ऑप्शन है उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न VVI प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है VVI प्रश्न कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है।
क्या है? ये प्रश्न के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो इसका सही ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है पीला और डी ऑप्शन है बैंगनी। तो इसका सही ऑप्शन है कौन सा है? तो लाल जो है, लाल का विचलन झुकाव कम होता है। और अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न, वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक कम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो इसका सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है किसका? तो बैंगनी का। जो बैंगनी जो रंग है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल का सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है 13 नंबर प्रश्न कि आकाश का रंग नीला प्रतीक होता है। जो आकाश का रंग नीला प्रतीक होता है किसके कारण होता है? ये प्रश्न वीवीआई प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए। क्या है कि इसका ऑप्शन ए है प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी ऑप्शन है पहला ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, सी ऑप्शन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और सी ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीक होता है किसके कारण? तो इसका सही ऑप्शन है किसके कारण होता है? तो इसका ऑप्शन सही है प्रकाश के परिकिरणन के कारण। किसके कारण? बी ऑप्शन सही है प्रकाश के परिकिरणन के कारण। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? 14 नंबर प्रश्न कि एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है? जो प्रिज्म होता है कितने सतह से घिरा होता है? तो इसका ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 3। इसका सही ऑप्शन है कि 5 सतहों से घिरा होता है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? जो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है इसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है पुतली कहते हैं, बी ऑप्शन है नेत्र पटल कहते हैं, सी ऑप्शन है रेटिना कहते हैं और डी ऑप्शन है परितारिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो परितारिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 16 नंबर प्रश्न। क्या है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? जो टंगस्टन जो होता है कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलता है? तो इसका ऑप्शन है 2500 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 3000 डिग्री सेल्सियस और सी ऑप्शन है 3500 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन है 4000 डिग्री सेल्सियस। इसका सही ऑप्शन है कि 3500 डिग्री सेल्सियस पे टंगस्टन पिघलना प्रारंभ करती है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न तो हर साल पूछा जाता है, वीवीआई प्रश्न है, कंपटीशन के लिए भी पूछा जाता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ये पर साल भी पूछा गया था कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है एम्पियर, सी ऑप्शन है वोल्ट और डी ऑप्शन है ओम। इसका सही ऑप्शन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है तो ओम होता है। क्या होता है? ओम। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए है वोल्ट, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है जूल और डी ऑप्शन है कूलोम। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलोम होता है। क्या होता है? कूलोम होता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 19 नंबर प्रश्न। क्या है कि जब किसी चालक तार से, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है 19 नंबर कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन सा होता है? जो गतिशील जो कण होता है कौन होता है? तो इसका ऑप्शन है परमाणु, बी ऑप्शन है आयन, सी ऑप्शन प्रोटॉन और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। इसका सही ऑप्शन है कि इसमें जो गतिशील कण होता है कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ये प्रश्न वीवीआई प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए। तो इसका ऑप्शन है सल्फर, बी ऑप्शन है प्लास्टिक, सी ऑप्शन है आयोडीन और डी ऑप्शन है ग्रेफाइट। यानी जो ग्रेफाइट है जो सुचालक है, विद्युत का सुचालक होता है, और सल्फर, प्लास्टिक और आयोडीन ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है। और 20 प्रश्न से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बनो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।